नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है विवेकानंद जयंती और उन्हीं की जयंती पर आधारित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम। मानव शरीर ही सर्वोच्च शरीर है और मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी, क्योंकि इस मानव शरीर में जन्म लेकर ही इस सापेक्षित जगत से संपूर्णता बाहर हो सकते हैं। निश्चित ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ये मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। ये विचार उस महान संत के हैं जिन्होंने अपना सर्वत्र जीवन ही जगत कल्याण में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदांत के विश्वविख्यात गुरु स्वामी विवेकानंद की। आइए जानते हैं इस विश्वविख्यात स्वामी के जीवन से जुड़े विशेष पहलुओं के बारे में। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसी विचारधारा रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान बने थे। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विख्यात हुआ। युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को गतिशील और व्यवहारिक बनाए रखते हुए सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान और भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। कलकत्ता के कुलीन परिवार में जन्मे नरेंद्रनाथ चिंतन, कर्म, भौतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ साथ संगीत में भी विशेष रुचि रखते थे। इतना ही नहीं, तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती भी उनका शौक था। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अत्यंत गरीबी की मार ने उनके चित्त को कभी डिगने नहीं दिया। मातृभूमि सेवा मिशन ने विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों सहित देश के विभिन्न शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों में स्वामी जी के जीवन और कार्य को लेकर विचार गोष्ठी, चित्र प्रदर्शनी, भाषण प्रतियोगिता सहित अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। स्वामी जी जगत को भारतीय तत्वज्ञान का संदेश सुनाने वाले महान विश्वगुरु बने। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता से 1879 में एंट्रेंस की परीक्षा पास की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रह्म समाज में शामिल हुए, जो हिंदू समाज को आधुनिक बनाने में प्रयासरत था। समय के साथ साथ विवेकानंद जी को सार्वभौमिकता के मसीहा के रूप में देखा जाने लगा। अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, सर जमशेद जी टाटा, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद जी को भारत की आत्मा को जागृत करने वाला और भारतीय राष्ट्रवाद के मसीहा के रूप में देखा। शायद इसीलिए वे पहले अंतर्राष्ट्रवादी थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशन के जन्म से भी पहले वर्ष 1897 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गठबंधनों और कानूनों का आह्वान किया ताकि राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। इसके अतिरिक्त विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में ही कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को कोलकाता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी जी न केवल युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि उन्हीं के साहित्य एवं संदेशों को पढ़कर देश की आज़ादी के लिए हजारों शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करवाया। स्वामी विवेकानंद जी आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी में व्याप्त पश्चिमी संस्कृति के प्रति अंधानुकरण न केवल इस देश के लिए घातक है, बल्कि इससे संपूर्ण युवा पीढ़ी का नैतिक पतन हो रहा है। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य के विषय में, क्योंकि सभी सफलताओं की कुंजी
इसी तत्व में है। कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का प्रभावी प्रयोग करना हो तो हमें परिणाम से आसक्ति को त्यागना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम लक्ष्य ना बनाएं या परिणाम की परवाह ना करें। हमें फल चाहिए, लेकिन इसमें बुरी तरह आसक्त होकर अपने अवचेतन की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। इसके साथ ही आशावादी दृष्टिकोण लक्ष्य प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। भारत के पुनः निर्माण के प्रति उनके लगाव ने ही उन्हें अंततः 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां वह बिना आमंत्रण के गए थे। परिषद में उनके प्रवेश की अनुमति मिलनी ही कठिन हो गई थी। यूरोपीय वर्ग को तो भारत के नाम से ही घृणा थी। एक अमेरिकन प्रोफेसर के उद्योग से किसी प्रकार समय मिला और 11 सितंबर सन 1893 के उस दिन उनके अलौकिक तत्वज्ञान ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगत गुरु था और रहेगा भी। स्वामी विवेकानंद ने वहां भारत और हिंदू धर्म की भव्यता स्थापित करके जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते ही 7000 प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। विवेकानंद ने वहां एकत्र लोगों को सभी मानवों की अनिवार्य दिव्यता के प्राचीन वेदांतिक संदेश और सभी धर्मों में निहित एकता से परिचित कराया। सन 1896 तक वे अमेरिका ही रहे। उन्हीं का व्यक्तित्व था जिसने भारत एवं हिंदू धर्म के गौरव को प्रथम बार विदेशों में जागृत किया। योग, राजयोग और ज्ञान योग जैसे अनेक ग्रंथों की रचना करके स्वामी विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी उनकी महानता की कहानी कह रहा है। हमें आशा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हुए स्वामी के जीवन को समझेंगे और उनके उद्देश्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।